142वीं कारिका में कहते हैं दोषों के त्याग से मुक्ति कैसे है। मूढ़त्य सल्लत्य दोषत्य दंडगार बत्ते हैं, पर मुक्को जोई सो शिव गई पहनाय गो हो दी। जोई योगी, मूढ़त्य 3 मूलता, सल्लत्य 3 शल्य, दोषत्य 3 दोष, दंड दोषत्य और 3 दोष राग द्वेष और मोह, 3 दोष, दंड गारवत्तेहिम 3 दंड 3 गारव, परिमुक्तो जो परिमुक्त है इनसे रहित होता है, सो यानी वह आत्मा शिव गई पह नायको शिव गति के पथकर नायको माने नायक होता है। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, 3 शल्य माया मिथ्या और निदान, 3 दोष राग द्वेष और मोह, 3 दंड मन वचन काय, 3 गारव रसगारव रिद्धि गारव और 7 गारव से जो रहित है वह मुक्ति पथ का नायक मोक्ष पथ का स्वामी बन जाया करता है। अब इन गारवों को, इन दोषों से रहित होने वाला आत्मा कैसा हो सकता है, विचार करना। विचार करना कि कभी हम चाहते क्या हैं कि आज का किया आज ही मिल जाए। कभी आपने अपने आप में अनुभव किया हो ना किया हो आप जाने, हमने जो किया वो बता सकते हैं। भोजन करके आप आज आए, जैसा भोजन करना था कर लिया आपने, और आप अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन वो ही किया गया भोजन दूसरे दिन तुमको पित्त बनाता है, पित्त बना रहा है। और पित्त, अब कहें भाई भोजन आज गरिष्ठ कर लिया तो क्या कहेंगे आप, अरे भोजन तो माता जी की हुई 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, अब असर दिखा रहा है। कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टि से कि आज का भोजन 24 घंटे के बाद रस आदि में परिवर्तित होता है। जब भोजन हमारे शरीर में आज का किया हुआ हमें आज शक्ति नहीं देगा, ध्यान रखना। और अपन क्या चाहते हैं, कमजोरी आ रही है, कल मैंने अच्छी दवाई ले ली तो आज शांति है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे श्रावक ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज मंदिर में एक माला फेरने से तुझे आज शांति नहीं मिलेगी। जो लाइन में लगे कर्म हैं उनका विपाक आएगा, उसके बाद जो आज कर्म कर रहा है वो भी लाइन में लगेगा जाकर के, जितनी स्थिति का बंध को प्राप्त हुआ है, जितनी स्थिति का बंध को प्राप्त हुआ है उसकी आवाधा भी पड़ेगी, अचलावली भी पड़ेगी। तुरंत का बंधा हुआ कर्म एक अचलावली तक ज्यों का त्यों द्रव्य रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं होता। आबाधा उसकी 3000 वर्ष की पड़ेगी। ज्ञानावर्णी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति का बंधक, उसकी आबाधा 3000 वर्ष की पड़ेगी। 3000 वर्ष बाद 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उस कर्म का भोग करेगा। एक समय का है, ये तो एक समय का है। कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। सोते समय भी परिणाम ये रहे कि वो मेरा शत्रु है, उस शत्रु ने मुझे आज पढ़ने नहीं दिया, शत्रु जैसा ही है, बनता तो मित्र है, आज पढ़ने नहीं दिया, बोलो मेरी बात कह कैसे दी उसने। जो ये तारतम्यता विचारों की निरंतर चलती रही तो आप ये समझना आपका निरंतर कर्म बंध अवस्था को प्राप्त होता रहा, और वहीं पर बंध की प्रवृत्ति रुकती नहीं है। अंतर इतना है शुभ और अशुभ बंध।
शुभ और अशुभ बंध आपके विचारों की तारतम्यता से, आपके निश्चय व्यवहार की संपन्नता से, जैसे परिणाम चल रहे हैं, जैसी स्थिति आपकी बन रही है, जैसे विचार चल रहे हैं, उसी तरह के आपका बंध हो जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं मेरे बंध कभी अशुभ बंध में परिवर्तित ना हो, इसके लिए क्या करें? किसी दूसरे को मत सता, किसी दूसरे को परेशान मत कर। आप धर्म के स्थान पर आए हैं, मंदिर में दर्शन करने आए हैं, अगर मंदिर का पंखा नहीं चल पा रहा तो क्यों अध्यक्ष को दोष देते हो, क्यों कमेटी को दोष देते हो? भाई तू भी तो समाज का ही तो एक अंग है, एक मिस्त्री बुला ला, पंखा सही करवा ले। कोई साधु त्यागी आपके यहाँ रुके हैं, आप उनसे ये तो पूछते हो कि माताजी महाराज आपकी व्यवस्था अच्छी है, कोई परेशानी तो नहीं है, हमें बताओ, कोई परेशानी हो तो हम अध्यक्ष को बोलेंगे जाके। भैया अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष करेगा क्या? तुम कौन हो? काम करने का नंबर आए तो पीछे, और टांग खींचने का नंबर आए तो आगे। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा सामाजिक प्राणी जो कुछ करना धरना नहीं चाहता, केवल बातों का शहंशाह है, ऐसा आत्मा विगलित है अपने स्वभाव से। ऐसा आत्मा च्युत है अपने शुद्ध भाव से। ऐसा आत्मा दूर है अपने शुभोपयोग से। शुभोपयोग भी नहीं बनेगा, शुभ योगी बना लो पहले। आप अपने परिणामों से गिरे हुए हैं। जब जाते हो महाराज के पास तो ऐसे हिल करके जाओगे, ये पता लगेगा कितना बड़ा भक्त आ गया, क्योंकि शब्द जो मुंह से एक बार निकल गए, हलक से निकला शब्द पराया हो जाता है वो। और आप कहते हो कहना मत, वो सबसे पहले आता है। हर बात कही हुई सबसे पहले जहाँ जिसके लिए मना किया जा रहा है वहीं तक पहुँचती है। अब जैन दर्शन क्या कहता है? बात करो, सब कुछ करो, अपनी बात भी कहो, लेकिन डरो मत। डरोगे तब जब तुम झूठ बोल रहे होगे, डरोगे जब तुम ईर्ष्या कर रहे होगे, डरोगे तब जब तुम्हें सामने वाले के प्रति ग्लानि होगी। तो उन्होंने कहा ईर्ष्या मत करो, ग्लानि मत करो। जिस कर्म को करने के लिए तुम ऐसा स्थान ढूंढ रहे हो, ऐसा मित्र ढूंढ रहे हो, तो ध्यान रखना वो मित्र भी हो सकता है तेरा सगा न हो। जब तक मन मिलते हैं तब तक मित्र है, और जब मन नहीं मिलते तो मित्र भी शत्रु जैसा प्रतीत होने लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं हे ज्ञानी आत्मा, तू कर्म के विपाक को समझ ले। कर्म के विपाक को अगर समझ लेगा तो मूढ़ता, शल्य, दंड, गारव इन सब से अलग हो जाएगा। इन कर्म के विपाक को समझना पड़ेगा कि कर्म का विपाक जब आता है तो परिवार के लोग, तेरे इष्ट मित्र जन कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो केवल इतना कि पीड़ा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पैर दबा सकते हैं। तुझे औषधि की विचार कर सकते हैं, औषधि लगा सकते हैं, बड़े बड़े वैद्य राज्यों को बुला सकते हैं, वैद्य राज आकर के दवाई लिख सकता है, लेकिन जब कर्मों की तीव्रता होती है तो वैद्य भी, उनकी बताई गई औषधि भी फेल हो जाया करती है। इसलिए चिंतन करना है कि ये मेरे कर्म के विपाक का फल है, समता से सहन कर लूँ। अगर इन्हीं कर्मों का बार बार चिंतन करता रहा, बार बार स्मरण करता रहा, बार बार कहता रहा, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये ही पुनः पुनः का अनुचिंतन तेरे पीड़ा चिंतन में परिवर्तित हो जाएगा, जो आर्त ध्यान में परिवर्तित कर देगा। ये सत्य है।
कि पंचम काल में ध्यान की सिद्धि शुक्ल ध्यान से नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो है। तू धर्म ध्यान के अनुचिंतन में चिंतित हो जा, लग जा, रम जा। तुझे कुछ नहीं करना, बड़े बोल बोलने से डर। कम बोल और बड़ा काम करके दिखाओ। बड़े लोग कौन होते हैं? जो कम बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। बड़े लोग वो होते हैं जो बड़ा काम करते हैं लेकिन बड़ाई नहीं करते हैं, जो अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई अपने ही मुख से बार बार करते हों। दान दिया बार बार गाते हों, कपड़ा दिया बार बार दिखाते हों, किसी के प्रति अच्छा कर दिया बार बार जताते हों। आचार्य भगवंत कहते हैं बस इन दोषों से बचने के लिए तुझे अपने आप में पूर्णतः सावधान होने की आवश्यकता है। यदि तू सावधान नहीं हुआ तो ध्यान रख लेना, माया मिथ्या निदान इन 3 शल्यों को तू कभी निकाल नहीं सकता है। मन वचन काय इन डंडों को कभी भेद नहीं सकता है। और रस गारव, रिद्धि गारव, सात गारव जो अहंकार के बड़े भाई हैं। बड़ा काम करो लेकिन बड़े बोल मत बोलो। दान करो लेकिन दान की गई वस्तुओं को पुनः पुनः गिनाओ मत, बताओ मत। अगर बताते हो तो ये दान तुम्हारे सड़े तिनके की तरह सिद्ध हो जाता है। तुम्हारा ये पुरुषार्थ किसी दीन का नहीं रहता है। गुरु चरणों में जाओ तो गुरु की सुनो, अपनी मत सुनाओ। अपन इतना बोलते हैं कि गुरु को मौका ही नहीं मिलता बोलने का। गुरु बोल ही नहीं पाते हैं। गुरु का अनुभव, गुरु का एहसास आखिर हम कब प्राप्त करेंगे? कब उनकी जिंदगी के एक एक सूत्रों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? जब तक हम उनकी सुनेंगे नहीं तब तक हम इस ओर बढ़ भी नहीं सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं इन दोषों से दूर होने के बाद जो शिव का नेता बनता है वो ही रत्नत्रय से मुक्ति को प्राप्त करता है। 143 वाक्यकार का में कहा है ऋणतय करणतय जोगतय कुत्तितय विशुद्धेहिम संयुक्तो जोई सो शिव गई पहनाय गो होई। जो जोगी रत्नत्रय 3 रत्न, कर्णत्यय 3 करण, जोगत्यय 3 योग, गुप्तित्यय 3 गुप्तियों को विशुद्धेहिम विशुद्धि से संयुक्तो संयुक्त है। सो यानी कि वह शिव गति पहनायगो, शिव गति पथ नायक, मोक्ष गति के मार्ग का नायक होता है। आचार्य देव ने तीनों रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, 3 करण मन वचन काय, गुप्ती मन वचन काय, इनसे जो गोपन होता है, ऐसे रत्नत्रय से युक्त, तीनों से विशुद्ध, 3 गुप्तियों से गुप्त, परम उदासीनता से जिसने संयम को अंगीकार किया है, ऐसा वो संयमी संयति जीव द्रव्य भाव 9 कर्मों को त्याज्य करता हुआ, हेय मानता हुआ, शांति और विशुद्धि के साथ, सरलता और समता के साथ, परम सहज शुद्ध बुद्ध स्वभाव से युक्त निज आत्मा के अनुचिंतन में प्रति क्षण प्रति पल लगा रहता है। उसके बाद परम पद में स्थित होने के लिए वो अपने पुरुषार्थ को साध्य साधक के भेद को खत्म करके, अब भेद यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिस आत्मा के माध्यम से सिद्धालय की आत्मा का स्मरण किया जा रहा था, अब उसके लिए अपनी आत्मा ही ध्येय बन जाती है, ध्यान बन जाती है और ध्याता बन जाती है।
तीनों अभिन्न दशा को प्राप्त होने के बाद अब वो रत्नत्रय पथिक अपने आप में इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है, इतना शुष्क हो जाता है कि बाहर की कसायों का शुष्कपना चपड़ा चपड़ा होकर के धूमिल होने लगता है। अब खोजता है स्वयं में, स्वयं को स्वयं के द्वारा आगम आत्मा, आगम परमात्मा, आगम समय, चाहे हम समय कहें चाहे हम आत्मा कहें, चाहे हम समय कहें और चाहे हम घड़ी का टिक टिक टाइम कहें, चाहे हम समय कहें और चाहे परमात्मा कहें, बुद्धिजीवी ज्ञानी आत्मा समय पर, समय के द्वारा, समय से, समय के लिए समय को प्राप्त करता है। जो समय को समय से, समय के लिए, समय पर प्राप्त करता है, यानी कि उसने अपने पूज्य और पूज्यता को, अपने ज्ञान और ज्ञानी को, अपने गुण और गुणी के भेदों को अभेद कर दिया, यानी कि व्यवहार से च्युत होने लगा, क्योंकि व्यवहार भेद करता है। भेदों के माध्यम से वो अपना कथन करता है, भेदों के माध्यम से उस व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव ने कभी जिनवाणी पर अपना ध्यान किया, कभी तीर्थंकर पर अपना ध्यान किया, कभी सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों पर अपना ध्यान किया। ध्यान की तरतमता से इतना ध्यानी, इतना अभ्यासी बन गया कि अब वो स्वयं अपनी आत्मा के ध्यान में तल्लीन हो गया। अब उसे ना तीर्थ का अवलंबन लेना है, ना तीर्थंकर का अवलंबन लेना है, ना तीर्थवाणी का अवलंबन लेना है। वेद की दीवारें अब टूट चुकी हैं, अभेद की प्राचीरों में स्वयं को बैठा हुआ पाता है। साध्य साधक बनकर के आराध्य की स्थापना कर लेता है। ऐसा वो रत्नत्रयधारी उस मुक्ति का पथिक बनकर के मुक्ति वल्लभा जिसकी प्रतीक्षा में खड़ी है, उस माला को लेकर के, जिस माला को पहना करके वो उसे अपना पति स्वीकार कर लेगी। ऐसा रत्नत्रय का धनी योगी जिनके चरणों में हम सभी श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, शीश झुकाते हैं, इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ कि हे पूज्य आत्मा, जिन कथनों से तुमने अपनी आत्मा को भेद से अभेद में परिवर्तित कर लिया, अपने भेद रत्नत्रय को अभेद रत्नत्रय में परिवर्तित कर लिया, चारित्र को पूर्ण चारित्र में परिवर्तित कर दिया, बस ऐसे कभी मैं भी इसी पथ का राही बनता हुआ आगे आगे बढ़ता जाऊं और अपने उस अभेद दशा को प्राप्त कर लूं। आज इतना ही पर्याप्त है।